भक्तों हर हर महादेव। आइए हम उन चौपाइयों को गायन करेंगे जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चारों भाइयों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी और जनक जी माता जानकी जी से रामायण की शुरुआत करने के पूर्व में उनकी वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कविताओं को सफल करें, जय में उनकी कविताएं ख्याति प्राप्त करें, प्रसिद्धि प्राप्त करें। तो चलिए उन चौपाइयों को गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। पन बहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग मह राख्यउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जनक जी को उनके परिवार सहित, उनके पूरे परिवार सहित जनक जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनका राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह है और गूढ़ प्रेम है, लेकिन उन्होंने उस प्रेम को अपने भोग और योग में छिपा के रखा है। जनक जी भक्त हैं, इस बात को कुछ कम ही लोग जानते हैं कि उनके अंदर राम जी के चरणों में प्रेम भी है, लेकिन जैसे ही जनक जी राम जी को देखते हैं तो उनका जो छिपा हुआ प्रेम होता है वह सामने आ जाता है, वह प्रकट आ जाता है सबके सामने कि जनक जी भी राम जी के प्रेमी हैं। पन बहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भाइयों में राम जी की वंदना न करके सबसे पहले भरत जी की वंदना करते हैं, क्योंकि भरत जी भक्तों में श्रेष्ठ हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास सबसे पहले भरत जी के चरणों में वंदना करते हैं, जो कि दृढ़ संकल्पित हैं राम जी की भक्ति के पीछे, और इनका जो व्रत है इतना दृढ़ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और राम जी के चरणों में ये भौरे के समान ही पास पास मंडराते रहते हैं, गुंजार करते रहते हैं, और राम जी के चरण को छोड़कर ये अन्यत्र कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं, उनके पास को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। बंदमु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के चरणों में वंदना करते हैं, क्योंकि यह भक्तों का संरक्षण करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, जिनका जो चरित्र है शीतल है, सुंदर है, और जो रघुनाथ जी की कीर्ति है, कीर्ति रूपी जो पताखा है उसमें यह दंड के समान है। जैसे कोई पर हम किसी चीज़ का पताखा लगाते हैं तो उसमें दंड की आवश्यकता होती है, दंड में पताखा लगाते हैं, ठीक उसी भांति जो भगवान राम का यश रूपी पताखा है उसमें लक्ष्मण जी दंड के समान हैं। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरि भूमि भय तारन, सदा सुसानुकूल रह मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो सहस्त्र शीस को धारण करने वाले हैं लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार हैं, जिनके 1000 फन हैं, जो कि भगवान शेष माता धरती को अपने 1000 फनों पर 1000 फनों में से एक फन के ऊपर धारण किए हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उनसे वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप मुझ पर अनुकूल रहें और हमारे इस कविता को सफल बनाएं। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनमौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे छोटे भाई रिपुसूदन की उनके चरणों में, उनके चरण कमलों में वंदना करते हैं, जो कि बड़े सूर सुशील हैं तथा भरत जी के अनुगामी हैं। जैसे कि लक्ष्मण जी राम जी के अनुगामी हैं, राम जी के पीछे भी चलने वाले हैं, ऐसे ही रिपुसूदन
भरत भाई के पीछे पीछे चलने वाले हैं, उनकी आज्ञा के पालन में रहने वाले हैं। फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त शिरोमण हनुमान जी की वंदना करते हैं, जिनकी कीर्ति का बखान, जिनके यश का बखान श्री राम जी अपने मुख से स्वतः करते हैं। पनवौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, चाशु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की चरणों में बार बार वंदना करते हैं, जो दुष्ट विपन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं। जैसे कि हनुमान जी ने दुष्टों का वन लंका स्वरूपी उस दुष्टों के वन को हनुमान जी ने अग्नि से पूरा दहन कर दिया था, राख कर दिया था। जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय में भगवान श्री राम धनुष सहित लेकर उनके हृदय में विराजमान होते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कपिपति सुग्रीव जी की, रीछ जाम्बवान जी की और निशाचरों के राजा विभीषण जी के से वंदना करते हैं। और सबकी चरणों में वंदना कर कर बाबा जी कहते हैं, मैं उन सबके भी चरणों में वंदना करता हूँ जिन्होंने राम जी की समीपता स्वीकार की और राम जी के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काज राम के चेरे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन सभी लोगों के चरणों में वंदना करता हूँ, खग मृग पक्षी पशु जो राम जी के चरणों में प्रेम रखते हैं और निष्काम भाव से बिना किसी कामना के भगवान राम के चरणों में प्रेम रखते हैं। उन सभी जनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सुर सुख सनकादि भरत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, पनवहु सबहि धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने से पूर्व के कवियों के सुख सनकादि जो बड़े बड़े कवि हैं उनके चरणों पर जमीन पे माथा रखकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप सभी मुझे अपना जन जानकर, अपना अनुगामी जानकर, अपना दास जानकर मुझ पर कृपा करिए। फिर माता जानकी से तुलसीदास जी वंदना उनकी प्रार्थना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाता के जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र के प्रियतमा श्री जानकी जी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं, क्योंकि बिना जानकी जी कृपा से निर्मल बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है और बिना निर्मल मति के प्राप्ति के बिना श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता। क्योंकि सुंदर कांड में चौपाई आती है, निर्मल जन सो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसमें श्री रामचंद्र जी खुद अपने मुख से वर्णन करते हैं कि मुझे वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन निर्मल हो, और निर्मल मन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। अगर राम जी के चरणों में प्रेम करना है तो निर्मल मति का होना आवश्यक है। बिना निर्मल मति के श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं हो सकता है और निर्मल मति की प्राप्ति माता जानकी की कृपा से ही होगी। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक,
राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। अंत में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी के चरणों में वंदना करते हैं कि जो धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी जो सर्वसम्मत हैं, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। गिरा रथ जल बीच समा, कहियत भिन्नन भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बाबा गोस्वामी तुलसीदास में कहते हैं कि कविता और उसका अर्थ कहने में दो हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। ठीक इसी तरह से जिस तरह समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, लेकिन लहरें और उनका पानी देखने में दो अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविकता में समुद्र और लहरें दोनों एक ही हैं। इसी तरह से वास्तव में सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जो कि दीन दुखियों के कष्ट को हरने वाले हैं और दीन दुखियों को बहुत प्रिय हैं। आज यहीं तक। अगले भाग में हम भगवान राम के नाम का वर्णन करेंगे, उनमें चौपाइयों का गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। आज यहीं तक। हर हर